बच्चों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार यशोधर बाबू के जीवन पर किशन दा का प्रभाव रहता है। किस प्रकार किशन दा ने उन्हें अपने नीचे नौकरी पर रखा था। कम उम्र में आने के बाद जब वो पहाड़ियों से मैदानी इलाकों में आए थे तो नौकरी की तलाश में, तब कैसे किशन दा ने उन्हें आजीविका भी दी और रहने के लिए स्थान भी दिया। आगे देखिए। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्थान में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुँच कर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ न सकना असंभव है कि जब वह यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी ने न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना। ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। अब यहाँ यशोधर बाबू के जीवन के विषय में बताया जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से उनकी पत्नी और उनके बच्चों के बीच में मतभेद चल रहे हैं। मतभेद इस बात का है कि बच्चे समय के अनुसार बदलते चले जा रहे हैं। पिछले 20 वर्षों में जो कुछ भी यशोधर बाबू थे, अब वह बहुत कुछ बदल चुका था। अब 20 वर्षों के बाद पूरा परिवेश बदल चुका था। लोगों का रहन सहन, सोचने का तरीका, नौकरी पेशा लोगों के लिए जो नौकरी में कार्य कर रहे थे उनकी आमदनी बढ़ चुकी थी। तो ये सब चीज़ें उन्हें समहाउ कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर लगती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता रहता है। अब छोटे थे बच्चे तो वो पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। जब बड़े हो गए तो उनकी सोच बदल गई। बच्चे जो बड़े हो जाते हैं तो अपने निर्णय स्वयं ही लेने लगते हैं और यह बातें आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आप उस पायदान पर हैं, आप विद्यार्थियों से मैं कह रही हूँ, आप उस पायदान पर हैं जब आपको लगता है कि आप में सोचने समझने की शक्ति अपने पिताजी से या बाकी लोगों से सबसे ज़्यादा है, जबकि ऐसा है नहीं। हमें बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर और जो समय के अनुसार उचित रहे वही कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पर यशोधर बाबू का जो बेटा है वह पढ़ लिख गया है, अच्छी नौकरी कर रहा है। एक विज्ञापन कंपनी में, विज्ञापन का मतलब एड फिल्म की कोई कंपनी है, उसमें वह नौकरी कर रहा है और उसे 1,500 रुपया मिल रहा है। यशोधर बाबू कहते हैं कि यह 1,500 रुपया मुझे रिटायरमेंट के समय में मिल रहा और यह इतना ही पैसा उसे नौकरी की शुरुआत में मिल रहा है। इसमें ज़रूर कुछ पेच है, ये समझ से बाहर है। यशोधर बाबू इस बात को नहीं समझ पाते कि समय और परिस्थिति के अनुसार सब चीज़ें बदलती हैं। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले जो वेतनमान दिया जाता था नौकरियों के लिए, आज भी वही रहे ऐसा नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बदल रहा है, तो वेतनमान वैसे ही क्यों रह जाएगा। दूसरा,
यशोधर बाबू का जो दूसरा बेटा है वो आईएएस की तैयारी कर रहा है और उसका एलाइड सर्विसेज में नौकरी हो गई थी। उसे माना कि सबसे नीचे नाम था, लेकिन नौकरी तो हो गई थी, लेकिन उसका नौकरी ज्वाइन न करना और अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए आईएएस की तैयारी करना, ये यशोधर बाबू के समझ से परे था कि उसने नौकरी क्यों नहीं ज्वाइन की। हमारे समय तो नौकरी नहीं मिलता था, उसे मिल रहा है तो वो ले नहीं रहा। लेकिन बच्चों को हक है कि वह अपने लिए बेहतर भविष्य का चुनाव करें। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। उनकी बेटी थी जो कितने ही लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी थी, उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर चुकी थी, शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह डॉक्टरी पढ़ना चाहती थी। और इसके लिए जब जब उसे विवाह के लिए कहा जाता था, वह अपने पिताजी को अमेरिका चले जाने की धमकी देती थी। कहीं ना कहीं यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश भी होते थे, लेकिन दुखी भी होते थे इस बात को लेकर कि बच्चे जब बहुत अच्छा करने लगे तो अपने से गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करने लगे, अर्थात उन्हें उनके यहाँ जाना, उन लोगों का अपने घर में आना उन्हें पसंद नहीं आने लगा। और यशोधर बाबू के हिसाब से यह गलत था और यशोधर बाबू यहाँ सही भी हैं। आप कितने ही भले ही अमीर हो जाइए, कितने ही पैसे वाले हो जाइए, लेकिन रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता, यह सामाजिकता के विरुद्ध है। लेकिन वे अपने आप को दिलासा दे देते हैं कि जनरेशन गैप है, अर्थात पीढ़ियों का अंतर है। हमारी पीढ़ी में अलग सोच विचार थे, अब की पीढ़ी के बच्चे अलग सोचते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ 5 गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत थी कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, जब बस जेठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़ियाताई के लिए थे वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम जमाने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा है हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। यशोधर बाबू अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि उनकी पत्नी भले ही मूल संस्कारों से, मतलब रहन सहन उनका गांव का था, लेकिन जब वे यशोधर बाबू के साथ रहने के लिए आई तो वहां पर पहले से ही ताऊजी और उनकी 2 बहुएं रहा करती थी, अर्थात उनकी चचेरी जेठानियाँ। तो जेठानियों की वजह से जेठानियों का उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। बड़ी जेठानियाँ होंगी तो उनसे ज़्यादा काम करवाती होंगी। और उनका कहना था कि उस समय संयुक्त परिवार के समय में आपने मेरा साथ नहीं दिया, और जेठानियों का जैसा मन में आता वैसा व्यवहार उनके साथ किया करती थी। अब ये सब बातें वो अपने बताती हैं कि मेरे ऊपर बुढ़िया ताई थी, उनके ऊपर जो नियम लागू होते थे मेरे ऊपर भी लागू किए जाते थे जबरन। और ये बच्चों को बताने की वजह से बच्चे उनसे सहानुभूति रखते थे और अपने पिता से उनका टकराव होता रहता था। और वे अपने पिता से भी मुखातिब होकर कहती थी कि अब मैं बातों को, आपके ढोंग ढकोसला को, आपकी इन सब बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक मान सकती हूँ, मुझे सुविधा होगी, और मेरे बच्चे यह माने कोई ज़रूरी नहीं है। धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानियल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा
देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। अब पत्नी जो है धर्म, कर्म और इन सब को ढोंग ढकोसला कहकर नहीं मानती है और आधुनिकता में लिप्त रहती है। कहने का मतलब वो बच्चों के साथ आधुनिक क्रियाएं करती हैं, उनके साथ जैसा वह कहते हैं उस प्रकार रहती हैं, तो उन्हें सानियल बुढ़िया कहते हैं। सानियल बुढ़िया, चटाई का लहंगा और बूढ़ी मुँह मुहा से लोग करे तमाशे। अर्थात हम लोगों ने बहुत जगह सुना बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम और इन सब चीज़ों को मतलब कह के मजाक में उड़ा देना चाहते हैं और अनदेखा भी करना चाहते हैं, क्योंकि इससे लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और ज़्यादा बोलने से स्वयं उनका तमाशा बन जाएगा।